दोस्तों मैं आ गया हूँ बांधवगढ़ उमरिया। अभी दुबे जी लेने आए थे स्टेशन पे और काफ़ी देर से मैं अपना पुराना बंगला ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ का पूरा नज़ारा चेंज हो चुका है। तो ये था कांग्रेस भवन। ये हमारा बंगला नहीं था, हमारे बंगले के ठीक बगल का बंगला था। इसका नाम था कांग्रेस भवन। इसके बगल में एक और बंगला होता था जो दिख रहा है, इसमें एक प्रिंसिपल साहब रहा करते थे। SDO एग्रीकल्चर का ऑफिस था, अब तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया एग्रीकल्चर का। आगे FCI का गोदाम है, उससे मैंने पहचान लिया कि ये सही जगह है। तो एक कांग्रेस भवन के ठीक बगल में हमारा बंगला था जिसमें पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, बंगलो क्वार्टर्स बन चुके हैं। तो अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो बंगला ही नहीं बचा। तो यहाँ 2-3 एकड़ का कॉम्प्लेक्स था, ये बिल्कुल बाउंड्री लगती हुई थी। ये जो कांग्रेस भवन है, और इसमें ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा 2 सेमल के पेड़ होते थे जिसमें मैं बोलता था गिद्ध बैठते थे। तो सेमल के पेड़ भी काट दिए क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर आ गए हैं। ये पूरा एक कॉलोनी बन गई उस बंगले की जगह पे। मुझे खैर उम्मीद थी कि बंगला बचा नहीं होगा, पुराना था, लेकिन ये कांग्रेस भवन बचा हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जितना ऐसे 4-5 गुना था, और तो लोकेशन वही है। और बिल्कुल यहाँ से ये बाउंड्री दिख रही है, कांग्रेस भवन की ये बाउंड्री थी। और यहाँ पे मैं घूमा करता था, पूरे में चारों तरफ राउंड लगाता था। शायद एक पीछे वो पेड़ पुराना है, लग रहा है, हो सकता है। बाकी तो अब नामो निशान मिट चुका है उसका। यह है लेमन ग्रास रिजॉर्ट, और ये है दुबे जी जिनका ये रिजॉर्ट है, और ये इनके भतीजे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अलंकृत। अलंकृत। पीछे गाड़ी आ गई। और अपने यहाँ से ये बांधवगढ़ का ताला गेट कितना दूर है? यहाँ से पड़ेगा करीब 15-16 15-16। हाँ, ताला मेन गेट। हाँ, 1 नंबर। बाकी तो 5 किलोमीटर। अच्छा, बाकी 5 दूसरे गेट। ये गेट हैं आपके खितौली गेट, हाँ, और मगधी, हाँ, और गोड़ी। हाँ, पास में पड़ेगा। पास में। हाँ, पास में। अच्छा दोस्तों, बाकी गेट नज़दीक में 5 किलोमीटर है। और वो क्योंकि मुझे ताला क्यों याद रहता है कि मैंने जितनी सफारी करी है, सफारी या जैसे पापा के साथ घूमा, सब 99% मैंने ताला में किया है, क्योंकि वहाँ सर्किट हाउस होता था और वहीं जाना होता था। बाद में एक आध बार मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कहीं और की भी सफारी करी है। दोस्तों अभी मैं लेमन ग्रास रिजॉर्ट बांधवगढ़ में हूँ। ये फोर्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये दुबे जी हैं, इसके ओनर हैं। और इन्होंने पूछा था जब आप आ रहे हो तो क्या खाओगे, मैंने कहा मैं देसी खाना खाना चाहता हूँ। तो ये जो चटनी है ये इन्होंने सिलबट्टे में बनवाई है, मिक्सी की बनी हुई नहीं है। और ये घर के अचार लग रहा है, घर का। हाँ। और ये सलाद भी बहुत बढ़िया, प्याज भी, मिर्ची विर्ची डाल के, नींबू वगैरह डाल के, दही, ये पकौड़ा और पराठा। ये आलू बड़ा। आलू बड़ा है। हाँ। तो वो तो नहीं है, आलू बंडा तो नहीं है? आलू बंडा। हाँ, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत चलता है आलू बंडा। मेरे ऑफिस में भी नीचे बनता है, कई लोग आते हैं, मैं खिलाता हूँ। तो ये नाश्ता करके फिर, अच्छा ये भी आ गया, क्या है ये? मसाला पापड़। आपका क्या नाम भैया? धनंजय मिश्रा। आप खाना बनाते हो? मेरी वाइफ बनाती है। अच्छा, वाइफ बनाती है। तो वो ये चटनी कैसे बनाई है, क्या क्या डाला इसमें? टमाटर, हाँ, और प्याज, लहसुन, नारियल, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ती, पालक। अच्छा। और कैसे, मिक्सी में कि सिलबट्टे में? सिलबट्टे में। सिलबट्टे में बनाई है। आपका नाम क्या है? रेखा। रेखा, आप इनकी वाइफ हो, तो खाना आप ही बनाती हो। तो ये आलू बंडे में क्या डाला आपने? ये आलू का बैटर है जो महाराष्ट्र में बनता है ना। हाँ, वो आलू बंडा है। हाँ, वड़ा पाव करके फेमस हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, वही वड़ा पाव वाला ये वड़ा है बड़ा है ना? और इसी को MP में आलू बंडा बोलते हैं। आलू बंडा बोलते हैं MP में। और चटनी कैसे बनाई? और चटनी में धनिया, हाँ, पालक, पुदीना, आमचूर पाउडर और नारियल, लहसुन, अदरक वगैरह डाल के बना। और सिलबट्टे में? सिलबट्टे पे पीसी। चलो अभी टेस्ट करते हैं दोस्तों, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा लगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ लेमन ग्रास रिजॉर्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पीछे के हिस्से में। वो रिजॉर्ट दिख रहा है सामने, एक बार मैं जूम से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो थोड़ा सा किले के हिसाब से बना हुआ है, और इसके सामने से रोड जा रही है आगे, जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रही क्योंकि बाउंड्री वॉल है। और इसके ठीक पीछे के हिस्से में मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे जंगल है, ये आप देख पा रहे हो। और ये वाटर बॉडी है, तालाब है, जिसमें कि साल भर पानी रहता है, करीब 50 फीट गहरा बता रहे हैं। और ये गर्मी में, मई जून, मध्य प्रदेश में गर्मी बहुत पड़ती है, 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उसके बावजूद ये सूखता नहीं है।
और आसपास क्योंकि यहाँ पे टाइगर के पगमार्क भी मिलते हैं। ये दुबे जी हैं जो उस रिजॉर्ट के ओनर हैं, उन्होंने बताया कल रात को भी इन्होंने कॉल सुनी स्पॉटेड डियर की। तो इस आसपास के इलाके के जानवर तो पानी पीने आते ही हैं, टाइगर भी यहाँ पानी पीने आता है। और मैंने उनको सजेशन दिया कि वहाँ पे CCTV लगा लें और वहाँ से अगर यहाँ तो जूम वाला लगा लेंगे तो बढ़िया रिजॉर्ट में बैठे बैठे ही साइटिंग हो जाएगी। और रिजॉर्ट में किले की तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, तो ऊपर बैठ के रात को देखा जा सकता है अगर यहाँ लाइट का इंतजाम हो तो। और ये आधा तालाब दुबे जी की प्रॉपर्टी में ही है, तो ये भी नहीं है कि यहाँ वो कैमरा नहीं लगा सकते। यहाँ ये इनकी लैंड पे ही हम खड़े हैं, तो यहाँ बैठा भी जा सकता है। रेखा है जो कि शेफ़ है लेमन ग्रास रिजॉर्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो रेखा तुम बता रही थी, क्या बता रही थी? यहाँ पास हमेशा मतलब शेर अन्य जानवर आते पानी पीने। कभी कभार हम लोग यहाँ कुछ खेती के काम से बाहर निकलते तो दिखाई देते। एक बार ऐसे बाघ और उसके बच्चे आए थे पानी पीने और कुत्तों ने शोर किया तो भाग रहे थे, तो हमें नज़दीक से देखने के लिए मिल गए थे। तुम कहाँ थी? हम यही खेत में पास में खड़े थे। ये इधर पीछे? हाँ, ये पीछे साइड में। हाँ। और ये पेड़ के पास में गई थी ऐसे घूमने, हाँ। देखने के लिए, तो यहाँ से पीछे साइड से भागे थे। मतलब टाइगर भागा, उसके बच्चे भागे? हाँ, पर मंकी और उन लोग चिल्ला रहे। कितना बज रहा था? हाँ, टाइम क्या हुआ था? ऐसे मतलब 11-1 बजे थे दिन के उसी टाइम पे। और तुम अकेली थी, कोई साथ तुम्हारे साथ? नहीं, हम लोग यही खेती में काम कर रहे थे। मैं बस हस्बैंड के? हाँ, हस्बैंड थे, वर्कर से दूसरे। और मैं वहाँ तक चल के गई थी देखने के लिए। बोले क्या है यहाँ तक, बोले थे उन लोग के आगे मत जाना करके, खतरा भी हो सकता है ऐसे। और तुम महाराष्ट्र से हो ना? हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो जहाँ तुम्हारा गांव है, कहाँ पे गांव? मेरा गांव पनवेल में। पनवेल। वहाँ टाइगर होता है? वहाँ टाइगर नहीं होते। अच्छा। हाँ, तुमने यहीं आके देखा? हाँ, यहाँ आके देखी। लेकिन वैसे महाराष्ट्र में होता है, ताडोबा वगैरह हाँ, होता है। वो महाराष्ट्र में जंगल इलाके भी है ऐसे करना। लेकिन तुम्हारे इलाके में नहीं है? नहीं, अलीबाग साइड, करनाला साइड, वहाँ साइड है। हम वहाँ भी घूमे हैं, ऐसे नहीं। और हम जहाँ पे पनवेल में रहते हैं ना, वहाँ पे अभी नेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उस साइड हम लोग रहते हैं। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, ये जो पूरा ना इधर फॉरेस्ट एरिया है और ये मेरे ये तो महुआ लग रहे हैं उधर वाला। हाँ, पीले पीले पत्ते ना। हाँ। ये महुआ के पेड़ हैं और महुआ दोस्तों भालू को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि महुआ के जब फल पक जाते हैं, मैं आपको एक बार जूम शॉट दिखाता हूँ उसका, इससे शराब बनती है। और ये मैंने अपने जंगली रिजॉर्ट के पास में बताया है, वहीं भालू ने अटैक किया था। तो इसमें क्या है कि भालू आता है फल खाने के लिए, ऊपर भी चढ़ जाता है, आपको मालूम है, पेड़ पे चढ़ जाता है, और नीचे गिरे हुए फल भी बहुत होते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड एक घटना मुझे याद आ गई। पवई में मेरे पापा की पोस्टिंग थी, तो जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मेरे भैया, हमारे घर के पीछे महुआ का पेड़ था, तो हमारे भैया को, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है, उसको आदत थी कि बीनने, उसको मम्मी ने छोटी सी टोकरी दी हुई थी, तो 3 साल के आसपास रहा होगा, क्योंकि मुझसे 4 साल बड़ा है। तो उसमें वो बीनने जाता था महुआ, और कई बार होता था महुआ गिरते नहीं थे, तो वो रोना शुरू कर देता था। तो फिर चपरासी चढ़ा के डेली महुए गिराए जाते थे कि भैया ये उठेंगे भाई साहब, तो इनको बीनने के लिए महुए चाहिए। तो महुए के पेड़ के नीचे खतरा बहुत होता है दोस्तों, अगर तो जंगल में है तो सावधान होकर जाइए, भालू के मिलने की पूरी संभावना होती है महुए के पेड़ के नीचे। दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क की आफ्टरनून सफारी। ये खितौली गेट है, एक बार आप 360 डिग्री व्यू देखिए। गेट के सामने खड़ा हूँ, ये कुआं है और ये रोड जा रही है, ये जो रोड जा रही है ताला की तरफ जा रही है, और ये रोड जा रही है उमरिया की तरफ। ये गेट पे एंट्री टाइम, यहाँ पे आफ्टरनून सफारी 3 बजे शुरू होती है। तो आज मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ, ये जो हमारे लेमन ग्रास रिजॉर्ट है, जो मित्र है हमारे दुबे जी, ये भोपाल से स्पेशली आए हैं मुझे रिसीव करना है, और उसका जबलपुर छोड़ेंगे। ये इनके भतीजे हैं, क्या नाम है आपका? अलंकृत। ये हमारे गाइड साहब हैं, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह। ड्राइवर साहब का क्या नाम है? पप्पू सिंह। तो ये बताओ ड्राइवर साहब की, गाइड साहब दोनों लोग, कि यहाँ कितने, पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं? सर अभी जो लास्ट सैंक्शन हुआ है तो पूरे बांधवगढ़ में 165 प्लस टाइगर हैं। 165 प्लस। यस। तो ये 2022 वाला बता रहे हो, जी, है ना? उसमें 1.5 साल के बच्चे नहीं गिने गए थे। नहीं गिने। तो 165 अगर आप बता रहे हो तो मान के चलो कम से कम नहीं तो 70 तो टाइगर्स होंगी। बिल्कुल है जी सर। और उनमें से मान के चलो कि कम से कम 20 के बच्चे भी होंगे, बिल्कुल। है ना? तो आप मान के चलो कि 165 है, तो अब वो बच्चे बड़े हो गए,
225 के आसपास होने चाहिए, हो जाएंगे, है ना। बच्चों को इंक्लूड करेंगे। हाँ, अब तो बड़े हो गए ना, जी, 2022 में जो बच्चे थे अब तो बड़े हो चुके हैं, हाँ। 24 हो लेकिन गए। अभी क्या है ना सर, देखिए हमारे यहाँ का जो एरिया है, एरिया तो लिमिट में है, उतने ही है, अभी बढ़ाया नहीं गया। तो अभी जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपस में फाइटिंग होगी, तो उस फाइटिंग में बहुत सारे टाइगर मारे जाएंगे। तो फिर काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि वो मर जाएंगे। लेकिन वो जो मरेंगे, देखिए मरते बहुत हैं, लेकिन उसकी संख्या को आप ये समझ लो कि इंडिया में एक साल में 500 टाइगर मरे। जी जी, ठीक है ना जी। टाइगर 5000 के आसपास, 4000 के गवर्नमेंट का आंकड़ा, और जो बच्चे बड़े हो गए गिन लिए जाएं तो एडल्ट टाइगर 5000 के आसपास है। जी, तो टाइगर फाइटिंग में इतने मरते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर एरिया वो होगा क्या कि जरूरी नहीं सारे मरेंगे। बिल्कुल। जब वो देख लेंगे पावरफुल है तो वो क्या करेंगे, उस एरिया को छोड़ के शहरिया उमरिया की तरफ बढ़ेंगे, इधर चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे। ये हो रहा है पीलीभीत में, तो खेतों को ही ठिकाना बना लिया। यहाँ भी सर पहले ऐसा नहीं था, एकदम गांव के पास में चले जा रहे हैं लोग, ऐसे ही देख रहे हैं। पहले इतना नहीं था और अभी बहुत सारे ऐसे ही। हाँ, ऐसा बढ़ता ही जाएगा जी सर। उसके लिए अवेयरनेस जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आज क्या क्या मिलता है। इस वाली जोन जो खितौली में जा रहे हैं, क्या हाथी मिलते हैं? हाथी कई बार मिलते हैं सर। हाँ, अभी 2-3 दिन से तो इसमें साइटिंग नहीं हुआ हाथी का। हाँ, मतलब चांसेस है कि मिल सकते, वो तो घूमते रहते होंगे ना। बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं। ये नदी जो से दिख रही है सर, नाले टाइप का, ये पूरी गर्मी में पानी रहता है इसमें। और जस्ट थोड़ा आगे जाके एक तालाब है, और वो तालाब में भी कभी पानी नहीं डालना पड़ता, पूरी गर्मी में भी रहता है। और फिर नीचे से पूरा स्प्रिंग वाटर है और ये पूरी गर्मी चलता है। अमिलिया वाह नाम। तो कहाँ से आता है पानी? ये पानी जस्ट थोड़ा आगे इधर से कोई सोर्स है? अमिलिया वाह। अमिलिया, हाँ। अच्छा, वो जो नाला दिख रहा है वही है क्या? वो जो ये ऐसे ही जाता है सर। नहीं, वो जो वो दिख रहा है वहाँ नाला सा। हाँ, ये नाला सा दिख रहा है ना सर। इसके आगे? हाँ, उसके आगे नहीं है, ऐसे ही जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जाएगा। जी, पूरा लेफ्ट जाएगा। फिर वहाँ जाके एक तालाब है बड़ा सा। हाँ, जब हम लोग रिटर्न में आएंगे वो तालाब होते हुए आएंगे। ठीक है। तो इसमें तो मतलब एनिमल साइटिंग होती होगी? बिल्कुल सर। ये थोड़ा एरिया क्या है, गांव वाला है, तो यहाँ थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। इसके आगे वो जो तालाब है और तालाब के पीछे का जो पानी का एरिया है, वहाँ बढ़िया साइटिंग है। अच्छा सर, यहाँ की मिट्टी जो है रेतीली मिट्टी है, इसलिए पानी बहुत जल्दी यहाँ सूख जाता है। और पानी सूखने के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ टैंकर से जाके पानी डलवाते हैं, कुछ ही पॉइंट में पानी होता है, इसलिए टाइगर देखना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पानी है वहीं पे जानवर मिलेंगे। बिल्कुल सर। वहीं टाइगर जाएगा। जी जी। तो ये देखिए, जो मैं हमेशा फायर लाइन दिखाता हूँ, यहाँ की फायर लाइन काफ़ी साफ़ है, और यहाँ की फायर लाइन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के ड्राई फॉरेस्ट हैं, आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस साइड देखिए, ये एक मुनारा मतलब क्या होता है? मुनारा डिमार्केशन। तो वो फायर लाइन की डिमार्केशन है कि जंगल की? ये जंगल की है सर। जंगल की। वो इत्तेफाक से ऐसा फंस गया। अच्छा। और यहाँ देखिए, इधर भी ये फायर लाइन जारी है। आप देख रहे हैं बांस के पेड़ है। बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, ये आपस में रगड़ खाते हैं तो भी आग लग जाती है। अब आग लगेगी, नीचे सूखे पत्ते भी गिरेगी। आप देखिए कितने सारे सूखे पत्ते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राजा जी से भी। यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा लगती है। आग तो वहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ पे आप सूखे पत्तों की मात्रा ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मौसम भी ड्राई बहुत ज़्यादा रहता है। ये फायर लाइन बहुत काम आती है ये, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। हमारी गवर्नमेंट उसको साफ़ कर रही है, हालांकि अभी सफाई की और ज़रूरत है। आप देखिए, ऊपर से तो सफाई है, लेकिन ये पत्ते क्या आग को नहीं फैला देंगे? अगर आग वहाँ से यहाँ आएगी तो ये पत्तों के थ्रू आगे चले जाएगी। इसकी भी सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आज जो लोग बोलते हैं कि टूरिज़्म से नुकसान है, मैंने कई बार बताया टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये अंग्रेज़ों की बनाई फायर लाइन है, जिसमें आप एक कॉमन आदमी यही बोलेगा कि इसमें से आग निकल जाएगी पत्तों से, लेकिन ये टूरिज़्म की बनाई हुई फायर लाइन है। ये रोड, इसमें से आग नहीं निकलेगी, अपने आप गाड़ी के चलने से साफ़ हो रही है। ये देखिए, इधर घास है, पत्ते नहीं है, फिर भी बेटर कंडीशन है, अभी हरी घास है। लेकिन इस साइड की फायर लाइन की सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। करते होंगे, क्योंकि पत्ते इतने गिरते हैं कि वो भी क्या करें, कोई 24 घंटे तो आदमी नहीं रख सकते। लेकिन ये फायर लाइन अंग्रेज़ों ने बनाई और ये फायर लाइन टूरिज़्म ने बनाई। दोस्तों, स्पॉटेड डियर है, बहुत मिल रहे हैं, लेकिन इतने सारे सफारी के वीडियो मैंने बताया और बहुत सारी जानकारी इनके बारे में बता दी है, तो मैं बार बार आपको ये स्पॉटेड डियर नहीं, 1-2 बार दिखा दूंगा, या सांभर दिख गया, बार बार जब दिखेंगे अभी तो आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ से सर ये पुजारी मेल टाइगर है। हाँ। उसका एरिया स्टार्ट होता है। अच्छा, काफी आगे तक। पुजारी किसका बेटा है? पुजारी भीम का। अच्छा जी। कितने बेटे उसके? 3 थे, एक पुजारी और एक छोटा भीम
और बजरंग। हाँ, तो उसमें से सबसे पावरफुल कौन चल रहा है? सबसे पावरफुल बजरंग चल रहा बजरंग, इसीलिए नाम बजरंग रखा है। है। जी सर। तो टेरिटरी उनकी पास पास है कि दूर दूर है? हाँ, बजरंग तो काफी बड़ा एरिया बना लिया सर। वो तो अभी केवल ताला में अब साइटिंग हो रहा है। हाँ। बाकी वो खितौली का टाइगर था। हाँ और ये पुजारी उस टाइम पे यहाँ नहीं था जब बजरंग था। हाँ फिर जब बजरंग यहाँ से चला गया तो पुजारी आया। हाँ। और काफी एरिया ये भी बना है बड़ा, लेकिन जितना बजरंग का है उतना नहीं है। छोटा भीम? छोटा भीम का भी काफी बड़ा एरिया है। कुछ आधा अंदाजा कितने कितने किलोमीटर का? समथिंग इनका 35 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। हाँ, दोस्तों देखिए, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पे 165 प्लस टाइगर है। एरिया कितना है यहाँ का? 1536 स्क्वायर किलोमीटर। 1536 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे टाइगर की टेरिटरी है 35 स्क्वायर किलोमीटर की। मेल की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मेल टाइगर की 10 किलोमीटर की टेरिटरी है, क्योंकि 270 टाइगर हैं, इसलिए वहाँ पर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इशू है। यहाँ पे टाइगर को एरिया मिल रहा है ज़्यादा बड़ा, इसलिए वो अभी नहीं कर रहा। जब यहाँ पे भी ये कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पर भी उतने ही अटैक बढ़ जाएंगे। हाँ, इसका नाम पुजारी इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी जैसे कोई भी टाइगर नहाता है पानी में, तो ये नहाने के बाद हमेशा सूखे पेड़ से हग करता है उसको। अच्छा। हाँ, मतलब पूजा करता है। अच्छा। इसलिए पुजारी रख दिया। अच्छा, इसलिए कर दिया। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसकी अलग ही एक पहचान है। हर टाइगरों के एक अलग नेचर होता है। हाँ तो ये जो टाइगर है तो हमेशा नहाने के बाद पहले पेड़ से गले लगेगा। हाँ। इसलिए इसका नाम पुजारी। पुजारी, वाह। ये नई बात मालूम चली दोस्तों कि नहाता है फिर पेड़ से गले मिलता है, तो जैसे कि पूजा कर रहा हो। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो बांस के झुरमुट है बहुत ज़्यादा है बांधवगढ़ में। मैंने कई वीडियो में बताया अपने कि बांधवगढ़ में बांस बहुत ज़्यादा है। इतने बांस आपको कॉर्बेट और राजा जी में नहीं मिलते, कई जगह मिलते नहीं, इतने नहीं मिलते जितने आप देख रहे हो। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ये सूखे बांस, हरे बांस। दोस्तों जो ये रॉक दिख रही है इसका नाम है बड़ा पत्थर। जैसे ताला जोन में बड़ी गुफा है, ये तो इस जोन में मुझे लगता नहीं कि मैं आया हूँ, तो हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ, क्योंकि बनी नहीं है ना। बनी नहीं थी। तो ये बड़ा पत्थर है, एक आइडेंटिटी है कि अगर कोई पूछे कि भाई टाइगर कितना दूर दिखा, तो आप बोल सकते हो कि बड़ा पत्थर से इस तरफ इतनी दूर दिखा। अभी इस एरिया से दूसरे टाइगर का एरिया है, यहाँ से छोटा भीम जो मेल टाइगर है उसकी टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। और पीछे तक तारा भी जाती है। इस एरिया में जो टाइग्रिस है, तारा फीमेल, वो भी चलती है। और जैसे मेल की टेरिटरी के अंदर फीमेल की तो होती है। जी सर। तो पीछे किसी मेल की भी टेरिटरी थी? हाँ, पीछे पुजारी था। हाँ। फिर उसके बाद पुजारी के कुछ एरिया में तारा जाती है। हाँ। नहीं तो नहीं जाती। हाँ। और बाकी इधर से ये तारा का एरिया है और छोटा भीम का। यहाँ पुजारी मतलब नहीं तारा है। दोनों के एरिया में जाती है? हाँ, तारा थोड़ी बहुत दोनों के एरिया में जाती है। अच्छा। हाँ। तो वो मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं टाइगर? अभी थोड़ा बहुत चलता है सर, कई बार हाँ। नहीं समझ में आता नहीं है समझ कि में। कितना हाँ। एरिया उसका है। हाँ। क्योंकि ये जो पीछे एक वाटर बॉडी था, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, छोटा सा था, फॉरेस्ट टैंकर से डालती है पानी वहाँ। तो उसमें क्या है, कई बार हमको पुजारी भी मिलता है और कई बार छोटा भीम भी मिलता है। अच्छा, एक ही जगह? एक ही जगह पे, लेकिन साथ में नहीं रहते इकट्ठे। अच्छा। हाँ, कभी वो मिलेगा तो कभी हाँ। ऐसा। तो देखिए दोस्तों, छोटा भीम और पुजारी भाई हैं। चलिए आप चलिए। छोटा भीम और पुजारी भाई है, लेकिन टेरिटरी ओवरलैप होती है। एक दूसरे को मालूम है कि क्योंकि वो सेंड मार्किंग तो करते होंगे, लेकिन पानी पीने की जरूरत भी है, जाते हैं, लेकिन वो मेक श्योर कर लेते हैं कि दूसरा वाला है कि नहीं वहाँ पे, और पानी पी के निकल जाता होगा जो दूसरा आता होगा इस टेरिटरी में। बांधवगढ़ में टाइगर की साइटिंग के ज़्यादा होने के रीज़न ये है कि यहाँ की मिट्टी रेतीली है, यहाँ का पानी जल्दी सूख जाता है, तो जो मैन मेड वाटर पॉइंट्स है उन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए टाइगर और बाकी जानवर उस जगह जाते हैं, साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ गिर नेशनल पार्क की तरह से। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि अचानक से मौसम बदल गया है, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है और हवा बहुत ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि पानी को टच करके आ रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं बारिश ना हो जाए। सामने स्पॉटेड डियर है, लेकिन मैंने बोला कि एक बार दिखा दिया, बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा, ताकि आपको कुछ नई चीज़ मिले इस सफारी में। तो इधर पिकॉक भी है, तो आज की सफारी के लिए थोड़ा सा नया ही है, लेकिन नाच नहीं रहा है। ये देखिए, एक मिनट, ये रुकना, ये देखिए, फिर भी एक बार तो दिखाना बनता है।
ये पत्ते हिल रहे हैं तो फोकस जो है चेंज कर रहा है। ये देखिए पीकॉक, काफी बड़े फेदर्स हैं आपके। अब इसने फोकस किया। चलिए, ये दोस्तों देखिए एक वाटर बॉडी मैन मेड है और ये सोलर पावर्ड है। इसमें ट्यूबवेल अपने आप चल जाता है ये रहा। और अपने आप बंद हो जाता है, कोई चलाने नहीं आता। ये देखिए सोलर पावर्ड है। और ये इसीलिए मैंने बार बार बताया कि बांधवगढ़ में साइटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो खैर गर्मी उतनी नहीं आई। जब गर्मी बहुत आएगी तो आप समझो कि इसके आसपास डियर भी मिलेंगे, और डियर मिलेंगे तो टाइगर भी मिलेगा। और इसमें साल भर पानी रहता है। हाँ, ये अब क्या है, जब से ये स्टार्ट हो गया सर, हाँ, तो पानी अब नहीं सूखता है। अच्छा, नहीं पहले सूख जाता था तो टैंकर से लाके डालते थे। अच्छा, पहले मतलब पहले भी डालते थे? हाँ, पहले डालते थे। पहले इसमें टैंकर से डालते थे, अब तो ये सोलर पावर ट्यूबवेल लगा है, अपने आप ही भर देता है। और ये बेस्ट है हमारा टाइगर साइटिंग के लिए। हाँ, वन तलैया ये तालाब का नाम है। और इसमें ही अगर अच्छी गर्मी होती है तो इसमें बाघ बहुत अच्छा चांस होता है मिलने का। अच्छा, नहाता रहता है? हाँ, नहाता है, बैठेगा। हाँ। दोस्तों देखिए यहाँ इस तरह से दीमक की बामियाँ बहुत छोटी होती हैं। एक आध और दिखा दूँ मैं आपको। दिखा दो। ये देखिए इन बांस के झुरमुट के नीचे ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी दीमक की बामियाँ हैं। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मिट्टी रेतीली है, और भी तो दीमक के बनाने का स्टाइल वही है। हाँ, ये देखिए ये एकदम छोटी छोटी बामियाँ हैं। और आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट, दुधवा, राजा जी, 10-10 फीट ऊंची दीमक की बामियाँ होती है। तो दीमक बनाती है लेकिन मिट्टी रेतीली है, झड़ जाती है, तो उतना ऊंचा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाता। ज़मीन के अंदर की कहानी वही होती है जो वहाँ है और यहाँ है। सफारी के दौरान जिप्सी ड्राइवर और गाइड गाड़ी रोक के एक दूसरे से पूछते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं कि भाई कहाँ दिखा, क्या नहीं दिखा। सामने से गाड़ी आ रही तो वो बताता है कि वहाँ कोई आर्ट है कि नहीं है, कोई कॉल है कि नहीं है। ऐसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। हाँ गुरु, अब कौन कहाँ है तो क्यों? अच्छा, पुल्ले वाली गाड़ी। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला पेड़ दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जिसका ये तना दिख रहा है, ये इसको हम लोग तो अचार बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हो? वैसे चार होता है सर। ये चार है ना? अच्छा, चार होता है चिरौंजी। हाँ, तो शायद हम लोग अचार बोलते थे। इसके अंदर जो चिरौंजी हमारा, जो आप जानते हो कि चिरौंजी जो ड्राई फ्रूट होता है, वो इसी के अंदर से निकलता है, बीज के अंदर से। और ऊपर काले रंग का फल होता है, बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा। अभी तो आया नहीं, मार्च अप्रैल में आते हैं। हाँ, तो यही वजह होगी इसको चार बोलते हैं। और हमारे यहाँ पन्ना में तो जब हम थे तो वहाँ अचार बोलते थे। दोस्तों, तो ये गाड़ियाँ अलग अलग खड़ी हैं, गंभीर मंत्रणा चल रही है। टाइगर नहीं दिख रहा, उनकी पूछ रहे हैं क्यों, क्या। वो अंग्रेज दूसरी गाड़ी से पूछ रहे हैं कि कहाँ छिपे हुए हैं और कब देखने की उम्मीद है। दूसरे बोल रहे हैं किसी भी वक्त। फ्रॉम सम चैनल और पर्सनल? Costa Rica. No, my hobby, my passion. For me, I follow. Oh, that's your passion. No money. No money, just for passion. No money. And what about the lenses? What are the charges of those lenses? Yeah, That big one? but I prefer this one. Okay, The smaller one. okay, More story, more for composition. okay. For that, this thing you use for the birding? Yes, Big one. the big one. What are the charges in dollars? When they come into the water too. Okay, For reflection to get the okay. fetch shots. Even I am wildlife YouTuber. Observation. Yeah, but my channel is in Hindi, so you will not understand. Okay, bye. Only if you see the tiger. Okay. ये जो white है, व्हाइट वाला। हाँ, इसमें जिसको- फूल से लगे हाँ, पत्ते। फूल से हैं। क्या नाम है इसका? कुल्लू है हिंदी में, बाकी इंडियन घोष्टी बोलते हैं इसको। घोस्ट ट्री। घोष्टी। घोस्ट ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूत जैसा लग रहा है। भूत जैसा, और चांदनी रात में अलग ही दिखता है। अच्छा, हाँ, लाइट और पड़ती है इसको इसमें। हिंदी में बोलते हैं कुल्लू। कुल्लू। अच्छा, और गम फल के- वगैरह आता है कुछ? हाँ? फल? फल इसमें नहीं आते, लेकिन इसका गम जो है काफी अच्छा यूज में होता है। हाँ, जैसे पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी के बाद जो लड्डू खिलाते थे हाँ। गोंद का, तो इसका होता था। अच्छा। अभी भी बाजार में देखिए जो गम दोस्तों, यहाँ मिलता है पे इसी का। जिप्सी के अलावा टाटा योद्धा भी हैं। ये महुआ कोठी रिजॉर्ट, ये वही है क्या राजा साहब की?
हाँ वो ताज ताज ताज, अच्छा। हाँ ये दोस्तों मैंने आपको पाखरो सफारी में बताया था कि मध्य प्रदेश में बहुत होते हैं, पन्ना में तो बहुत ज़्यादा है। और ये इसका फल भी बहुत अच्छा होता है और इसके पत्तों से बीड़ी बनती है, तेंदू। हमारे यहाँ इसको मनी प्लांट बोलते क्या बोलते हैं? हैं। मनी प्लांट। मनी प्लांट। सबको पैसे मिलते देता है ना? हैं? हाँ, सबको पैसा देता है। अच्छा, इन्होंने नाम रख दिया मनी प्लांट। और ये क्रोको इसी तरह का तो मुझे वो दूसरा होता है। अच्छा, वो दूसरा होता है क्रोकोडाइल स्किन। वो साजा का पेड़ होता है। अच्छा, मैंने कहा मुझे बेवकूफ बना दिया क्या, इस तेंदू को क्रोकोडाइल बोल दिया। ये इसको सर मैं ऐसे बताता हूँ मैं अपने उससे कि भाई देखिए ये पैसा जैसे गांव वाले बाहर से जो ठेकेदार आते हैं हाँ, तो गांव वाले से पत्ते तोड़वाता है। हाँ। तो वो ठेकेदार गांव वालों को पैसा दे। अभी ठेकेदार ने बीड़ी बनाने वालों को बेचा तो ठेकेदार को पैसे, बीड़ी बनाने वाले ने दुकानदार को दिया तो बनाने वाले को पैसे, दुकानदार ग्राहक को दिया तो दुकानदार को पैसे, अब ग्राहक बीड़ी पी के बीमार हुआ तो डॉक्टर को पैसे। ऐसा करके एक साइकिल। ये सारे बैठे हैं लेकिन सबका कहना है कि नहीं दिख रहा है। हाँ चौराहा, ये कैंप का नाम है हवा महल। अच्छा, हाँ हवा महल। हाँ। क्यों? ये देखिए ऐसा कैंप ही बना है, ऊपर पूरा हवा जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये है हवा फॉरेस्ट महल। वालों का? हाँ? किसका है ये? फॉरेस्ट वालों का। अच्छा, तो ऊपर मुझे लगता है किचन बनाया होगा। अभी तो हम तो कभी गए नहीं सर। हाँ अभी अब तो इसका यूज ही नहीं करते कोई। हाँ हाँ, तो इसका नाम ही हवा महल, इस एरिया का नाम हवा महल है। हाँ। मैं बताऊँ हुआ क्या है, इनकी टूट गई खिड़की, तो खिड़की देखो, डिजाइन देखो आप, खिड़की टूट गई तो इन्होंने बजट में निपटारा किया। तो ये देखो खिड़की की जगह इन्होंने ईंटें लगा दी हवा की। ये बड़ी बड़ी खिड़कियां थी यहाँ पे। शीश महल था, हवा महल बन गया।